अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और मज़े में भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये है मदर्स डे की व्लॉगिंग जो हमने की थी आप लोगों के लिए। और अम्मी जान को भी खुश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चने सारे दिन तो एक जैसे ही हैं, लेकिन एक ख़ास दिन बनाया जाता है जब हम अपने प्यारों के लिए उस दिन को यानी कि उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे फ़ादर्स डे हो गया, मदर डे हो गया, तो इस तरीके से जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह के से आपके प्यारे भी खुश हो जाते हैं और आपको भी एक अच्छी सी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा हमारे प्यारों के साथ। तो प्यारे प्यारे बहुत हो गए। और यहाँ पर अब जो है मैं किचन की सफाई कर रही थी, क्योंकि लास्ट 2 दिन पहले जो है वो हम अम्मी के घर गए थे। वहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया। और उससे एक दिन पहले जो मैं गई थी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, तो 2 दिन घर में बिल्कुल भी नहीं थी। दिन में जाती थी, शाम में, रात में, फिर दिन में, तो शाम में, रात में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 दिन में मेरी घर की सफाई ही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कि चलो भाई, अब थोड़ी सी प्रॉपर किचन की सफाई कर लें। जो चीज़ यहाँ से वहाँ हो जाती है पूरा वीक, तो उसको भी हम जगह पे जगह करते हैं। तो ईद के बाद जो है वो अभी मैं कर रही थी सफाई। बीच में भी एक दफ़ा की थी, लेकिन फिर से डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने ईद के बाद अच्छे से करवाई थी और की भी थी साथ में। क्योंकि आपको पता है, अगर आपके पास अगर 10 हेल्पर भी होंगे ना, तो भी आपको साथ किचन में लगना पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखनी है, क्या करनी है। जब तक आप अपनी किचन में खुद खड़ी नहीं होंगी, जब तक आपका किचन साफ़ या आपका घर साफ़ नहीं रह सकता। तो बेशक आप अपने हेल्पर से काम करवाएं, मैं भी करवाती हूँ, लेकिन साथ खड़ा होना, साथ लगना पड़ता है। तभी एक जाकर अच्छी सी सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है। तो यहाँ पर जो कुछ फ़ालतू सामान था कैबिनेट्स वगैरह में, वो मैंने निकाल दिया था और बाकी जो है वो मैंने सेट करके रख दिया था। और यहाँ पर हमारी है दावत, और ये दावत हमारी ईद की थी, लेकिन थोड़ी सी जो है वो आगे हो गई। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था बीच में कुछ, तो इस वजह से वो दावत हो नहीं सकी। तो ये मेरी बच्चियों के आउटफिट है जो मैंने एक जैसे लिए थे सनोरेटा से, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत कंफर्टेबल थे, फैब्रिक बहुत अच्छा था और मज़ा भी बहुत आया हमें वहाँ पर। बारबेक्यू का पूरा उन्होंने सिस्टम रखा हुआ था और सारे जो थे हमारी, यानी कि फैमिली गैदरिंग थी, तो सारे बहन भाई और मेरी जो नंदे हैं, जेठ देवर, सब वही थे। तो बहुत मज़ा आया था। हमारी इस तरह फैमिली में जो थी वो हर एक के घर ईद की दावत हुई थी। एक दिन थी हमारे जेठ के घर, उसके दूसरे दिन भी हमारे जेठ के घर, फिर इस तरह जो है वो एक दिन हमारे घर, और फिर ये लास्ट में हमारे देवर के घर थी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और ये मेरा बेटा मेरे लिए फूलों के जो है वो गजरे लाया था हाथों के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे आपका ख़्याल करते हैं और आपको सराहते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनफैक्ट ये सब तो होता है, अगर वो आपके फर्माबरदार हैं। बच्चे फर्माबरदार हम कहते हैं नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते। देखिए, असल में ये बच्चों को थोड़ा-सा टाइम देना होता है, थोड़ा-सा। यानी कि आजकल की जो बच्चे हैं ना, वो इस तरह नहीं है कि हम उनको डाँट-डपट के सारे काम करवा दें। हम उनसे प्यार से काम करवाएँगे तो वो काम करेंगे, नहीं तो इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं करते बच्चे काम। और जो मेरा बड़ा बेटा है और छोटा बेटा है, माशाल्लाह से वो बड़े हैं अब वो सब चीज़ों को समझते हैं, एग्री करते हैं। तो जी, बस ये नाइट टाइम हमारी क्रेविंग है जो चलती रहती है। ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में यहाँ पक रहा है कीमा आलू, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, तो मैंने कहा चलें आज कीमा आलू बना लेते हैं। और जी आप बताइए, गर्मियों में कैसी रूटीन आपकी चल रही है? लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, आप अपना फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, आप पानी का इस्तेमाल करें, टैंक बना कर पिएँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है। लस्सी, नमक वाली जो लस्सी होती है वो बनाएं दिन में। वाटरमेलन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखें। तो यही जो है हमारी गर्मी का तोड़ है, हमारी गर्मी तोड़ेगी इसी से। सारा दिन एसी में बैठे रहने से कुछ नहीं होता, ये सब भी करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने किचन में भी काम करना है। और आजकल जो बिजली के बिल का हाल है वो तो आप सबके सामने है। तो बंदा एसी किस तरीके से जो है वो मैनेज करे। तो ये सब तरीके हैं जो हमने करने हैं, तो हम गर्मी से बच सकते हैं, हम भी और हमारे बच्चे भी।
तो यहाँ पर वाहिद अपनी नानी के घर रुक कर आया था और मैं बस उसका सामान समेट रही थी। तकरीबन 1 वीक के बाद वो आया था, तो बस यहाँ सामान वगैरह समेट रही थी मैं, और कीमा भी मेरा तकरीबन तैयार था। तो जी बस इस तरह जो है काम मैनेज करना भी बहुत कभी-कभार मुश्किल हो जाता है। कभी-कभार मैं भी अपनी रोज़ की रूटीन से बहुत तंग आ जाती हूँ। तो ख़ैर, ज़िंदगी है, आपने इसी तरीके से गुज़ारनी है। कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी ज़िम्मेदारी को आगे रखना पड़ता है, अपने आप को पीछे कर देना होता है। तो बस यही है ज़िंदगी। और सबसे ज़्यादा जो है कॉम्प्रोमाइज़ औरतों को ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि घर एक औरत ही चलाती है। बेशक जो आदमी है वो घर में पैसे लाते हैं, कमाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी घर को चलाना और बनाना एक औरत का ही काम है। तो बस थोड़ी बहुत जो है वो उम, क्या कहते हैं इसे, थोड़ी बहुत जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है कभी-कभार किसी चीज़ पर। तो टेंशन ना लिया करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अभी थोड़ा-सा मेरा भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो बस दुआ करें कि वो मसला मेरा हल हो जाए। प्लीज़ दुआ कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हम अगर एक-दूसरे की दुआ करें, तो क्या पता किसकी कौन-सी दुआ लग जाए। तो यहाँ पर मैं इम्तियाज़ गई थी और इम्तियाज़ से मैं लाई थी ग्रॉसरी। और नाहिद पे मुझे ये छोटे वाले जो होते हैं ना मिनी बन, जो हम अक्सर जो है बेकरीज़ वगैरह पे भी इसमें चिकन वगैरह फ़िल किया होता है, तो वो मुझे आज नज़र आ के तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने 2-3 किस्म के ले लिए। मैंने कहा ये तो बड़े अच्छी चीज़ है, यानी कि हम किस्म-किस्म की चीज़ें जो है बच्चों को लगा के दे सकते हैं और बच्चे बड़ी खुशी से खा लेंगे। उसमें जैम लगा दें आप, या चिकन की कोई अच्छी सी फिलिंग कर दें। तो एक है बड़े स्वीट से छोटे-छोटे, और इसमें तो आप जैम लगा के खाओ ना, जैम बटर कमाल है, बहुत मज़े के होते हैं ये। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलो अब बच्चों को ना ये बना के दूँगी। और रोहान जो है ना वो मेरी पानी की बॉटल नहीं छोड़ता और पार्क ले जाता है। फिर इस तरह ना बच्चे बहुत बॉटल तोड़ देते हैं, तो मैं बस उसको यही अच्छी लगती है, एक अच्छी सी यूनिक सी लगती है तो उठा के ले जाता है। अच्छा, ये मैं कुछ सामान लाई थी, मैंने कहा मैं लज़ानिया बनाऊँगी और मोज़रेला, इसके अलावा चिकन पॉपकॉर्न थे, और ये बच्चों के बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि अब बच्चों का वीकेंड शुरू हो गया है। तो बस फिर आपको पता है कि जब वीकेंड शुरू हो जाए तो फिर खाना और पीना बस यही होता है। तो कभी भूख लग रही है, कभी क्या हो रहा है, नहीं तो ऐसे तो होता है ना कि हम बच्चों ने खा लिया, रात में खाना, शाम में, सुबह जो भी है, फिर उसके बाद सोना है। तो बस फिर इस तरह ये होता है कि वो जब लेट टाइम तक जागते हैं तो फिर उनको भूख लगने लग जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये मैं OXY एक्टिव का लाई थी, एस्टोनिश का। इसको मैं चेक करूँगी, फिर मैं आपको रिव्यू करूँगी कि ये मुझे कैसा लगा। और सईद गनी का ऑर्गन ऑयल भी मैं लाई थी, मैंने कहा इसको भी हम टेस्ट करेंगे कि ये कैसा है। और साथ में मैं इसके लाई थी एक और अनियन ऑयल। और जब मैं यहाँ तो आई मैंने थी तो कहा हम यहाँ जब पर इसको बन रही थी टेस्ट शाम करेंगे, की जब हम इसको चाय, लगाएंगे, फिर और आपसे रिव्यू मुझे भी करेंगे बोला कि कि आप भी चाय कैसा पी लो, रहा। तो लेकिन मुझे इतनी और ज़्यादा बस गर्मी ये लग रही छोटी थी मोटी ग्रॉसरी कि चाय थी, पीने का कुछ नहीं, मेरा टैंक पीने का दिल कर रहा था। वेजिटेबल्स मुझे लेकिन अब इम्तियाज़ में मैंने कहा अच्छी मिल टैंक गई तो कौन मैंने बनाए, वो भी छोड़ो ख़रीद भाई। ली। चाय के 2 घूँट मैंने पिए और उसके बाद मैंने सब चीज़ें वगैरह सँभालना शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता है जब ग्रॉसरी आती है तो फिर उसको सँभालना एक सबसे बड़ा टास्क है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी और ऊपर आकर जो है मैंने चाय वगैरह नीचे ही पी ली थी। ये केक मैं रोहान को निकाल के दे रही थी, और ये इतने मज़े की केक है, वो बहुत शौक़ से खा लेता है। मैं इसे एक दे देती हूँ सुबह में, और अगर उसको रात को क्रेविंग हो तो फिर रात में दे देती हूँ। तो इस तरीके से जो है वो ये केक बहुत अच्छे तरीके से खा लेता है शौक़ से। और जी बस प्लीज़ दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मैं फिर कहूँगी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो पानी ज़्यादा पिएँ। और मैं अपने घर वालों को भी यही कहती हूँ और ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ, ताकि डिहाइड्रेट हम लोग ना हों, और अपने बच्चों को भी जूस, पानी वगैरह पिलाते रहें। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ फिर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।